नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियोसिटी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इंडिया के स्क्वाड अनाउंसमेंट की। जी हाँ गाइस, तो इंडिया का इंटरकॉन्टिनेंटल कप के लिए यहाँ पे 41 मेंबर का स्क्वाड अनाउंसमेंट हो चुका है और उसका कैंप यहाँ पे 15 मई से यहाँ पे भुवनेश्वर में लगने वाला है। तो अगर हम कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पे इंक्लूजन की बात करें कि जिनको मतलब मौका मिलना चाहिए था, और यहाँ पे अच्छी बात है कि इगो स्टेमिक साहब ने उनको मौका दिया है। उसमें से आई थिंक आशीष राय जो हीरो ट्राइनेशन में मिस किए थे, वहां पे काफी ज्यादा फैंस की भी थोड़ी सी डिमांड थी कि भाई क्यों आशीष राय नहीं है, तो उसको यहाँ पे कॉल अप आ चुका है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अपुया फाइनली मेकिंग इट टू द स्क्वाड आफ्टर दैट इंजरी इन हीरो ट्राइनेशन में तो अनअवेलेबल थे। तो लेट्स होप कि अपुया फाइनली खेले, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर का इंडिया करंटली है, तो अपुया की भी वापसी हो चुकी है। उसके अलावा अगर हम फ्रंट लाइन में देखें तो भाई रहीम अली, जो मैंने कुछ दिन पहले प्रोबेबल की वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने डाला था कि भाई रहीम अली को मौका मिल सकता है, एंड इगो स्टेमिक ने यहाँ पे उनको मौका दिया हुआ है। अच्छा प्लेयर है एंड अच्छा उन्होंने अभी रिसेंटली हीरो सुपर कप में भी किया हुआ है, तो उसका भी इंक्लूजन अगर आप स्ट्राइकर के पोजीशन के हिसाब से देखिए, क्योंकि शिवा शक्ति, ईशान पंडित एंड सुनील सर तीन ही ऑप्शन है आपके पास, तो रहीम अली जैसा स्ट्राइकर इंक्लूड करना आई थिंक एक अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा जो डिजर्विंग दो दो बंदे थे कि जिनको मिलना ही मिलना चाहिए था, वो था आई थिंक नंदा कुमार एंड जेरी। जिस तरह से दोनों ने परफॉर्मेंस दिए, आई थिंक ट्रूली ट्रूली डिजर्व थ्रू आउट द सीजन। आप दोनों की परफॉर्मेंस देख लीजिए एंड जबरदस्त परफॉर्मेंस दिए, तो इन दोनों को यहाँ पे कॉल अप आ चुका है। उसके अलावा विक्रम प्रताप सिंह को भी यहाँ पे कॉल अप आ चुका है, तो वो भी एक बढ़िया बात है कि उनका भी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा रहा है। चाहे भले ही आईएसएल में मुंबई सिटी के लिए उतना ज्यादा रेगुलर नहीं खेले हो, लेकिन जब जब भी खेले आई थिंक उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और हीरो सुपर कप में भी आई थिंक पॉजिटिव्स उनकी ओर से देखने को मिले थे, तो उनका भी डिजर्विंग बनता है। उसके अलावा राहुल केपी और उन सबको तो कॉल अप आ चुका है, नरेंद्र गहलोत को आ चुका है, तो ये सारे तो इंक्लूजन होने ही होने थे। निखिल पुजारी को मौका मिल गया है, फिर से ऋत्विक दास को कंटिन्यू किया गया है, तो ये सारे तो कॉल अप आई है। तो लेट मी नो गाइज, आपका क्या आपके विचार से कौन से प्लेयर को सबसे ज्यादा डिजर्विंग वन था कि जिसको कॉल अप आना ही चाहिए था, और कौन सा मिस आउट हो गया? आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा एक्सक्लूजन हुआ है, सिवाय कि ब्रेंडन फर्नांडिस को उनके पर्सनल रीजन, उनके फादर का भी डिमाइसिस हुआ है, तो उसी के चलते उन्होंने लीव लिया हुआ है। उसके अलावा तो आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसे प्लेयर को मिस आउट किया है कि जिसका धमाकेदार परफॉर्मेंस रहा हो थ्रू आउट द सीजन और ना सिलेक्ट किया हो, तो ये एक ईगो स्टेमिक की अच्छी बात है। तो लेट्स सी कि इसमें से कट डाउन करके या फिर दो स्क्वाड यहाँ पे इसमें से बना के एक इंटरकॉन्टिनेंटल कप और एक साफ कप में डालते किस तरह से करते हैं, वो तो आगे आने वाला टाइम ही बताएगा। मूविंग ऑन टू दी सेकंड न्यूज अगर बात करें तो वो है गाइस इंडियन वुमेन्स लीग। जी हाँ गाइस, तो नेक्स्ट सीजन से हम सबको पता है कि इंडियन वुमेन्स लीग के फॉर्मेट में काफी ज्यादा चेंज आने वाला है, और 8 टीमों के सामने साथ जाने वाले राउंड रॉबिन फॉर्मेट खेलने वाले हैं। तो उसमें यहाँ पे बड़ी अपडेट आ रही है कि जैसे आई लीग में यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री अलाउ की है, उसी तरह से नेक्स्ट सीजन यहाँ पे इंडियन वुमेन्स लीग में भी डायरेक्ट एंट्री अलाउ करेंगे ये लोग, लेकिन उसमें कंडीशन रखी गई है, क्योंकि हम सबको पता है कि अभी रिसेंटली जो मिनिमम वेज पे वाला यहाँ पे एएफएफ ने अलाउ किया है, तो उससे काफी ज्यादा कुछ क्लब से शायद वो पुल आउट भी कर सकते हैं नेक्स्ट सीजन की जो वुमेन्स लीग है। तो इस सीजन की जो 16 टीमें खेल रही है, उसमें से जो दोनों ही ग्रुप में से जो टॉप 4 टीमें होंगी वो डायरेक्ट एंट्री कर जाएंगी नेक्स्ट सीजन की वुमेन्स लीग में। तो उनमें से मान लीजिए कि 8 टीमों में से किसी ने अगर पुल आउट कर लिया कि भाई हमारे पास जो 10 इंडियन प्लेयर्स है उनको 3.2 लाख 3.2 लाख देने के लिए नहीं है, तो उसके बाद ये एक्टिव किया जाएगा कि भाई किसी को अगर डायरेक्ट एंट्री करनी है वुमेन्स लीग में तो वो कॉर्पोरेट कर सकता है। उसके लिए मिनिमम बिड 2 करोड़ एंड नेटवर्थ 50 करोड़ का क्राइटेरिया रखा गया है। उसमें सिंगल क्राइटेरिया ही है, कोई टीयर सिटी बेस्ड कोई सिस्टम रखा नहीं गया है। तो आई थिंक ये अच्छा मूव है एफएफ की ओर से कि पहले से ही बैकअप प्लान बना के चलो, क्योंकि ऑलरेडी जब ये अनाउंसमेंट हुआ मिनिमम वेज पे का, तब कुछ क्लब्स ने यहाँ पे वुमेन्स लीग्स के कुछ क्लब ने यहाँ पे कंसर्न जताया था कि हमारा तो उतना बजट नहीं है। तो मान लीजिए कि वो अगर सिलेक्ट भी होते हैं नेक्स्ट सीजन वुमेन्स लीग खेलने के लिए, तो उनमें से पुल आउट कर रहे हैं, उससे पहले ही हमारे पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। और लास्ट में फिर कोई मतलब आपको ऐसा ना हो कि भाई आप 8 टीम का लेके चल रहे थे और आप 7 टीम खिला रहे हो, तो इससे तो बढ़िया ही बात है। तो आई थिंक ये अच्छा मूव है अगर हम एएफएफ की ओर से देखें तो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट गाइस इंडिया अंडर 17। जी हाँ गाइस, इंडिया अंडर 17 का स्पेन टूर तो चल ही रहा है, और उसमें एक लास्ट मैच बचा है अगेंस्ट गेटाफे अंडर 18 के सामने 9 मई को वो खेला जाएगा। उसके बाद सीधा ही टीम वहां से जर्मनी फ्लाई करेगी और वहां पे कैंप लगाएगी। तो वहां पे जो 2 मैच खेलने वाली है उसमें टीम सामने निकल के आ रही है, एक तो VfB स्टुटगार्ट एंड दूसरी यहाँ पे FC ऑक्सबर्ग के सामने यहाँ पे इंडिया अंडर 17 मैच खेलेगी। और उसके अलावा यहाँ पे जो जर्मन फुटबॉल फेडरेशन का जो कैंपस है वहां पे 2 वीक का यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन करेगी। तो ये काफी बढ़िया है कि जर्मनी टूर भी एक अच्छी तरह से वेल प्लान किया गया है, और उसके बाद सीधा ही टीम वहां से AFC एशियन कप खेलने चली जाएगी। तो आई थिंक एक अच्छा यहाँ पे प्रिपरेशन वाइज अगर आप देखें तो टूर यहाँ पे किया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग गाइस एएफएफ। जी हाँ गाइस, तो एएफएफ ने यहाँ पे भाई 3.5 लाख कोचेस, एक्टिव कोचेस यहाँ पे
का क्या बोलते हैं इंडियन फुटबॉल सेटअप में डालना चाहती है बाय दी 2026। तो इसके लिए यहाँ पे हमारे जो एएफएफ के प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे जी, उन्होंने यहाँ पे सभी 36 स्टेट एफएस को यहाँ पे लेटर लिख के बोला है कि आपके वहाँ पे जितने भी फॉर्मर प्लेयर्स हो उनको रिक्वेस्ट कीजिए। और उन्होंने खुद ने भी रिक्वेस्ट की है कि सभी जो फॉर्मर प्लेयर्स है इंडिया में उनको रिक्वेस्ट की है कि आप अपने रीजन में आप एज अ स्काउटिंग या एज अ कोचिंग जो भी यहाँ पे करे और कहीं ना कहीं इंडियन फुटबॉल के साथ जुड़े, और उनके लिए जो भी आपको हेल्प चाहिए वो एएफएफ करेगी। चाहे आपको कोचिंग के लिए लाइसेंस चाहिए या फिर स्काउटिंग का लाइसेंस चाहिए, जिस तरह से हेल्प चाहिए वो करना चाहते हैं, ताकि और भी ज्यादा लोग जो मतलब स्किल्ड लोग हैं कि जो स्किल्ड प्लेयर जिन्होंने ऑलरेडी खेल रखा है वो इंडियन फुटबॉल के साथ जुड़े। और जो 3.5 लाख कोचेस बाय 2026 जो प्रोड्यूस करने का जो सपना है वो यहाँ पे अचीव कर पाए। तो लेट्स सी कि किस तरह से यहाँ पे कितने फॉर्मर प्लेयर्स इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट गाइस जमशेदपुर एफसी। तो जमशेदपुर का भाई नया कोच स्कॉट कूपर का यहाँ पे फाइनली साइन बाइन सील्ड हो चुका है सब कुछ, एंड ऑफिशियली अनाउंसमेंट पेंडिंग है। एंड आई थिंक एक आध वीक में आई थिंक वो अनाउंसमेंट हो जाएगा। और उसी के साथ यहाँ पे स्कॉट कूपर ने यहाँ पे जो ट्रांसफर लिस्ट है वो भी यहाँ पे जमशेदपुर एफसी को दे दी है। तो लेट्स सी कि भाई जमशेदपुर एफसी उसमें से कितने प्लेयरों को साइन करती है, और उसके ऊपर वर्क भी चालू कर दिया है। स्कॉट कूपर अच्छे मैनेजर है, फिलीपाइंस के नेशनल हेड कोच रह चुके हैं, उसके अलावा लेस्टर सिटी के साथ यूथ कोचिंग में थे। तो एक अच्छे कोच है। लेट्स सी कि किस तरह से वो जमशेदपुर एफसी को नेक्स्ट सीजन खिला पाते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग गाइस केरला ब्लास्टर। तो केरला ब्लास्टर ने अपने स्टार स्ट्राइकर दिमित्री दिमांताकोस को यहाँ पे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे दिया है। हम सबको पता है कि थोड़ा सा केरला ब्लास्टर में रिवैम्प चल रहा है और 3 ही फॉरेन प्लेयर्स को यहाँ पे एक्सटेंशन देना था, एक तो एड्रियन लूना और दूसरा दिमांताकोस हो चुके हैं। तो और सीजन भी आप देखिए दिमांताकोस का काफी बेहतरीन रहा है और एक लीडर बन के उभरे हैं। तो वो भी एक क्वालिटी उन्होंने दिखाई है जब भी केरला ब्लास्टर इस सीजन थोड़ा सा डाउन एंड आउट लगी थी। तो आई थिंक परफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन फॉर केरला ब्लास्टर। मूविंग ऑन टू द लास्ट न्यूज अगर बात करें तो वो आ रही है गाइस आई लीग सेकंड डिवीजन। हम सबको पता है कि कल से यहाँ पे फाइनल राउंड स्टार्ट होने वाला है। तो एएफएफ ने यहाँ पे फाइनल जो फिक्सर्स राउंड है फॉर द फाइनल राउंड उसका यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया गया है। और 6 से 26 मई के बीच में इस 5 टीमों के बीच में सिंगल लेग यहाँ पे राउंड रॉबिन फॉर्मेट में मैचेस खेले जाएंगे। एंड उसमें से जो टॉप 2 टीम्स होगी उसको यहाँ पे नेक्स्ट सीजन की जो आई लीग है उसमें डायरेक्ट एंट्री मिलेगी। तो लेट्स सी कि कौन सी 2 टीमें इसमें से डायरेक्ट एंट्री के थ्रू यहाँ पे मतलब प्रमोशन के थ्रू यहाँ पे आई लीग में नेक्स्ट सीजन हमें देखने को मिलती है। तो दिस इज रिगार्डिंग ऑल द इंडियन फुटबॉल न्यूज गाइस टुडे, एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियस एरी। जय हिंद, जय भारत।